नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे। जी हाँ, और हमारे पास इसके कुछ अहम हिस्से हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। देखिए, मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम क्रिकेट के आंकड़े दोहराएं, वो तो सब जानते हैं। सही बात है। हमें असल में उस इंसान को समझना है जिसने अपने सपनों का पीछा किया। एक मुंबई के आम लड़के से दुनिया के महानतम बल्लेबाज बनने तक का वो सफर। हाँ, और ये कहानी सिर्फ टैलेंट की नहीं है, इसमें लगन है, अनुशासन है, त्याग है। बिल्कुल। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो किताब शुरू होती है सचिन के बचपन से, मुंबई में। हाँ, और कैसे उनके बड़े भाई अजित ने उन्हें क्रिकेट से मिलवाया, वो पहली चिंगारी। और फिर कोच रमाकांत आचरेकर, उनकी वो सख्त ट्रेनिंग। जी, वो किस्से तो बहुत मशहूर है। हाँ कैसे वो स्कूटर पर ले जाते थे प्रैक्टिस के लिए। हाँ, और स्कूल और क्रिकेट के बीच वो बैलेंस बनाना, परिवार का सपोर्ट कितना जरूरी था उस वक्त। बिल्कुल। और वो सपना, भारत के लिए खेलना, ये सब चीजें शुरू से ही थीं। यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा किताब बताती है, कि कैसे वो शुरुआती दिनों में ही अनुशासन और जुनून की नींव पड़ी। हाँ, वो सिक्का वाला किस्सा, स्टंप्स पर। हाँ, वो सब। मतलब ये सिर्फ टैलेंट की कहानी नहीं है, ये उस मेहनत, उस समर्पण की भी कहानी है। सही कहा। फिर आता है वो बड़ा मोड़, सिर्फ 16 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू। कमाल था वो। सोचिए, इतनी कम उम्र में पाकिस्तान के दौरे पे जाना। और किताब इस पर कैसे बात करती है, मतलब इतनी जल्दी शोहरत मिल जाना, फिर आलोचना भी होती है, कैसे संभाला ये सब। हाँ, किताब इस पर बात करती है, दिखाती है कि ये सफर एकदम सीधा नहीं था, उतार चढ़ाव आए। जैसे वो ग्रेग चैपल वाला दौर काफी विवादित रहा वो। हाँ, वो तो काफी मुश्किल समय था टीम के लिए। बिल्कुल। तो किताब इन मुश्किल पड़ावों को भी नहीं छुपाती, और शायद यही उतार चढ़ाव थे जिन्होंने 2011 विश्व कप जीत को और भी मीठा बना दिया। ओ हाँ, विश्व कप। सचिन उसे अपने करियर का सबसे गौरवपूर्ण पल बताते हैं। जी, और वो सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, वो सालों का इंतजार था, टीम का सपना था, पूरे देश का सपना था। और उनके साथियों का जिक्र, जैसे राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली। हाँ, दोस्ती का जिक्र भी है, कैसे एक टीम बनी, कैसे रिश्ते बने मैदान के अंदर और बाहर, ये सब बातें हैं। ये तो हुई मैदान की बात, लेकिन मैदान के बाहर की दुनिया, किताब क्या उनके निजी जीवन के बारे में भी बताती है? हाँ बिल्कुल। पत्नी अंजलि से कैसे मिले, परिवार का रोल, इन सब पहलुओं को भी छुआ गया है। अच्छा, और वो एक चीज जो मुझे हमेशा हैरान करती है, वो करोड़ों उम्मीदों का बोझ, हर बार जब वो बैटिंग करने जाते थे। वो दबाव। हाँ, वो दबाव, उसे कैसे महसूस करते थे, कैसे झेलते थे? किताब इस बारे में कुछ कहती है? हाँ, ये दबाव किताब में एक तरह से लगातार मौजूद है। ये दिखता है कि कैसे उन्होंने हमेशा कोशिश की अपने निजी जीवन और इस भारी सार्वजनिक उम्मीद के बीच एक संतुलन बनाने की। दुनिया तो उन्हें क्रिकेट का भगवान कहती है, हाँ, पर किताब उस इंसान को सामने लाती है जिसके अंदर भावनाएं हैं, जो दबाव महसूस करता है, जिसके अपने निजी रिश्ते हैं। मतलब महानता के पीछे का इंसान। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि महानता कोई मानवीय अनुभवों से अलग चीज नहीं है, अक्सर उसके साथ गहरे संघर्ष जुड़े होते हैं। तो अगर हम इस पूरी किताब का, इस पूरी यात्रा का सार निकालें, तो क्या होगा? मेरे लिए तो ये सपनों के पीछे भागने की कहानी है। हाँ, सपने देखना और फिर उनके लिए मेहनत करना, हार ना मानना, सफल होना, और फिर भी विनम्र बने रहना। सही कहा। और शायद सचिन का खुद का एक कोटेशन जो किताब में भी है, इसे सबसे अच्छे से बताता है। कौन सा? वो कहते हैं, अपने सपनों का पीछा करो, पर यह सुनिश्चित करो कि तुम शॉर्टकट ना अपनाओ। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन परिणाम इसके लायक होंगे। वाह, ये सीधे तौर पर उसी मेहनत और ईमानदारी की बात है। बिल्कुल, वही अनुशासन जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। और किताब का जो अंत है वो उनके रिटायरमेंट भाषण से होता है। वो बहुत भावुक पल था। हाँ, वो भाषण तो सबको याद है, वानखेड़े स्टेडियम। जी, और वो पूरी कहानी, वो भाषण एक सवाल सा छोड़ जाते हैं। क्या सवाल? यही कि कैसे कोई एक इंसान अपनी खुद की पहचान को करोड़ों लोगों की उम्मीदों और अपनी निजी इच्छाओं के बीच बैलेंस करता है। ये सोचने वाली बात है। महानता की मानवीय कीमत क्या होती है और उसे कोई कैसे संभालता है? यकीनन इस पर सोचने के लिए